महोदय, आज नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन की डिमांड्स पर चर्चा के लिए मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भरतपुर की नगरी महाराजा सूरजमल की नगरी है। वो भरतपुर के संस्थापक रहे। और माननीय मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि भरतपुर का जो ड्रेनेज सिस्टम था रियासत कालीन का, वो ड्रेनेज सिस्टम पूरे देश में एक अनुपमीय उदाहरण है। इरिगेशन विभाग, यूआईटी, नगर निगम, तीनों विभाग होने के बावजूद भी इन 60 से 70 वर्षों में उस भरतपुर को जल भराव के क्षेत्र में डुबो दिया। क्या कारण है, हमें सोचने की जरूरत है। सारी एजेंसीज होने के बाद, सारे विभाग हैं, अधिकारी हैं, अभियंता में मौजूद होते हैं, क्या इसके लिए राजनीतिक लोग जिम्मेदार हैं? हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। क्यों नहीं वो ड्रेनेज का सिस्टम उसी तरह से चलता नहीं गया? और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, शांति धारीवाल जी को। जो 70 साल की प्रॉब्लम थी, उसको आप भी जानते हैं, आपसे भी मिला था, आपने कहा था नहीं। 362 करोड़ की योजना उस भरतपुर को जल भराव से मुक्त कराने की थी, इस पर काम चल रहा है। और उस काम में गति जो है बड़ी काफी धीमी है। मैं एक आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वो प्रोजेक्ट अगर पूरा हो जाएगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बजट में काफी अच्छी घोषणाएं शहर के लिए दी हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी लाइफ लाइन है भरतपुर के लिए। वो अगर प्रोजेक्ट पूरा हो गया, जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का पूरा होना था, लेकिन किस कारणों से वो सेकंड फेज को परिवर्तन किया, सरकार है, आपको अधिकारी सलाह देते हैं, कर दीजिए परिवर्तन, कोई दिक्कत नहीं है, खुला रखें, कैसा भी रखें, लेकिन उस प्रोजेक्ट को पूरा कराएं। तो मैं समझता हूं ये जो है काम भरतपुर की नागरिक जो है, भरतपुर की जनता आपको धन्यवाद देगी। इसी संदर्भ में मैं आगे कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी, आप बहुत सजग भी हैं, मजबूत भी हैं, और आपकी कार्यशैली से मैं व्यक्तिगत रूप से प्रसन्न भी हूं। जो कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं, उसके संदर्भ में निवेदन करना चाहूंगा। हम सबका कंसेप्ट सुशासन का है, गवर्नेंस का है। गवर्नेंस के लिए कौन जिम्मेदार है? जो मैं इसके नगर पालिकाओं की बात कर रहा हूं, नगर परिषद की बात कर रहा हूं, नगर निगम ले लो, जेडीए ले लो, बीडीए ले लो, कौन जिम्मेदार है? कितने एमएलए 1% हो सकते हैं, 2% हो सकते हैं। जो हो सकता है, मैं नहीं मानता कि वो ये कहते हो कि बिल्कुल इलीगल काम कर दो, कभी नहीं कहते। होता तो उसकी जांच करवाइए, कार्रवाई करिए, लेकिन ज्यादातर 98% चीजों में आप बड़ी जांच करवा लें। चाहे वो फर्जी पट्टों का मामला हो, सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के मामले हो, चाहे वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो जमीनों पे मामले हो, उनके पीछे है कौन है, इसकी भी जांच कराएं। और उसकी वजह से बदनाम जो है पॉलिटिकल गवर्नेंस के लोग होते हैं, एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, मंत्री होते हैं। इस चीज को देखने की जरूरत है। क्या कारण है? एनओसी कौन देता है? स्वीकृति कौन जारी करता है? फायर एनओसी कौन देता है? सील लग जाती है पर खोलता कौन है? सशर्त कौन देता है? 1-8% केस हो सकते हैं। कई बार हमारे पास आदमी आता है, आपके पास आता है, सिफारिश कर दी होगी, लेकिन अधिकारी की हिम्मत क्यों नहीं है वो मना करने की उसको कि साहब ये इलीगल काम है, मैं नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं होता। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आईटी का जमाना है, आप सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं विभाग ने भी, इसको और मजबूत करने की जरूरत है। क्यों नहीं सारी की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन सिस्टम हो जाए, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी 100%। पट्टे क्यों नहीं ऑनलाइन दिए जा सकते? शुरुआत चक्कर नहीं लगा लेगा, या जब तक उसको दलाल जो स्टाफ घूमते हैं वहां, वो जब तक अप्रोच नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होता है। आप 10 बार फोन कर लीजिए, मैं भी फोन करता हूं, काम नहीं होगा। और फिर जब काम होता है 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, कह देगा साहब मैंने आपका वो काम कर दिया, किया, और किसी वजह से एहसान करेगा एमएलए पर, मंत्री पर। यह स्पष्ट है। तो मेरा आपसे मानना है कि ये जो नगर निगम में जो काम होते हैं, ज्यादातर निर्माण स्वीकृति के पट्टे के, उपविभाजन के, पुरानी आबादी के पट्टे, विभिन्न प्रमाण पत्र, ये सारा सिस्टम ऑनलाइन हो सकता है। चेक लिस्ट है, आप जाइए, कभी एक बार जाता है, एक ऑब्जेक्शन लगाएगा, दूसरी बार जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्शन लगाएगा। जो क्लर्क है, और अनपढ़ लोग होते हैं, जनता है बेचारी घूमती रहती है, घर में कोई पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, तो बुजुर्ग लोग भी घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं।
तो सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दीजिए। मैं समझता हूं इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता गवर्नेंस देने के लिए। सरकार का भी कर्तव्य है ये, सुशासन देना चाहते हैं हम सब लोग, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहते हैं, तो इस सिस्टम को करवा देंगे। तो मैं समझता हूं जरूरत ही नहीं है, एक बार चेकलिस्ट है, ऑनलाइन है, एक बार जो भी ऑब्जेक्शन है वो लगा दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए, कोई सशर्त देने की जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा काम होगा, और इसमें आम आदमी को, जो लोअर मिडिल क्लास है या गरीब लोग हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। अमीर लोग तो करा लेंगे, संपन्न लोगों को तो घर ही पहुंच जाती है चीजें, उनको तो घूमने की जरूरत ही नहीं है। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। एक मैं प्रश्न करना चाहूंगा भरतपुर के संदर्भ में। आज ही तारांकित प्रश्न के जवाब में जवाब जो मिला कि नगर निगम क्षेत्र भरतपुर में, मैंने क्वेश्चन पूछे थे तो जवाब दिया है कि नगर निगम क्षेत्र भरतपुर में बीनारायण गेट, बुद्ध की हाट, गंगा मंदिर, किले तक के मार्ग का चौड़ा करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वो कारण हुआ था, उसमें क्या लिख रहे हैं कि हमने 22 नोटिस दिए। अब दूसरा सुन लेना क्या जवाब दिया है कि सघन आबादी है, पुरानी आबादी से इसका कोई, पुरानी आबादी का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। तीसरा फिर दिया है इन्होंने, मास्टर प्लान एवं जोलन डेवलप प्लान बना नहीं है, मतलब बनकर अभी तैयार नहीं है, मास्टर प्लान वहां उपलब्ध नहीं है। अब आप लगाइए, फिर दिया है मास्टर प्लान में उक्त मार्गों पर मार्गाधिकारी तय नहीं है। अब आप बताइए, मेरे खिलाफ विशेषाधिकार अनुप्रस्ताव प्रस्ताव लाए, आपके विभाग कोई जवाब दे रहा है। अब फिर क्यों उनको लोगों में दहशत है, क्यों नोटिसेस जो है दुकानदारों को उनको दिए गए हैं, इसकी भी आप जांच करा लें। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से कि बड़ा दुर्भाग्य है, अभी सब लोगों ने, कई मेरे साथियों ने, पूर्व वक्ताओं ने, कि जोनल डेवलपमेंट प्लान की बात करते हैं, अपन मास्टर प्लान की बात करते हैं। 3-3, 4-4, 5-5 साल डीपीआर कर दी जाती है जोनल प्लान बनाने की, डेवलपमेंट प्लान बनाने की, डीपीआर नहीं बनती है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? वो जिम्मेदारी क्यों नहीं फिक्स होती है? कारण क्या है? अधिकारी आता है, 1.5 साल में ट्रांसफर होकर चले जाता है, वो जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। फिर दूसरा अधिकारी आता है, वो 1.5 साल में ट्रांसफर होकर चला जाता है, वो अपना इस हिसाब से काम करते हैं। और पीड़ित कौन होता है? वहां के रहने वाले नागरिक, जिसके नाम पर काफी भ्रष्टाचार इन चीजों में किया जाता है। क्योंकि 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं, यूडीएच हुआ, आपका स्वास्थ्य शासन हुआ, ये इस तरह के डिपार्टमेंट्स है, मेडिकल हेल्थ है, ये पब्लिक से डायरेक्ट अटैच करते हैं। तो मेरा आपसे ये भी कहना है कि इस चीज को भी देखें कि जो लोग जोनल डेवलपमेंट प्लान फाइनल नहीं कर पाते हैं, मास्टर प्लान नहीं कर पाते हैं, एक अधिकारी को 4-4 विभागों का मुखिया बना रखा है, इसको भी देखें। क्या ये संभव है एक व्यक्ति के लिए? मैं समझता हूं संभव नहीं है, इसको भी देख लें। एक बात और कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से, यूडी टैक्स, केंद्र ने बड़ी नई गाइडलाइंस आ गई, आपको मालूम है कि अब जो ग्रांट मिलेगी वो आपकी रेवेन्यू जनरेशन है उससे मिलेगी। तो यूडी टैक्स, भरतपुर को आह्वान दे रहा हूं, अच्छा यूडी टैक्स वसूल हो रहा है, आप स्टडी करवा लेना। और मैंने खुद अपील की थी, मैं कह रही यूडी टैक्स तो लगेगा, मेरे पास आते थे कि भाई नहीं यूडी टैक्स देना पड़ेगा, उसको पूरे राजस्थान के मॉडल पे राजस्थान में आप लागू करिए, तो रेवेन्यू तो जनरेट करनी पड़ेगी। एक नागरिक क्या है, आपको इनकम टैक्स दे रहा है, जीएसटी दे रहा है, यूजर्स टैक्स दे रहा है, यूडी टैक्स दे रहा है, क्या चार्ज नहीं दे रहा, और उसके बावजूद ही उसका नागरिक सुविधाएं नहीं मिले, सिविक फैसिलिटीज नहीं मिले, अच्छी रोड नहीं मिले, नालियों का निर्माण नहीं हो, लाइट्स नहीं हो, तो फिर किस बात का हम जो है कार की बात करते हैं, टैक्स लगाने की बात करते हैं। तो इस पर भी ध्यान की जरूरत है। भरतपुर के संदर्भ में मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। एक कच्चे परकोटे का मामला है, काफी पट्टे पहले दिए गए, उसको भी दिखवा लें, जो वेटिंग में है उनको भी पट्टे का वितरण कर दिया जाए। तीसरा, सफाई कर्मियों की बहुत लोगों ने मांग की, इसमें बड़ा घोटाला है, जितने भी विभागों की आप स्टडी करवा लीजिए। मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहूंगा आपके माध्यम से, 1000 लोगों की सप्लाई दिखाते हैं, बिल उठाते हैं, लेकिन वर्चुअली काम करते हैं वहां 500-600 लोग, जितने भी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से आते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आते हैं, ये बड़ा घोटाला है। और वो सफर करता है वहां का, चाहे वो आप एसएमएस हॉस्पिटल की मैं बात कर लूं, भरतपुर में आप जो सप्लाई, जो कर्मचारी काम करते हैं, और उनमें से भी आधे लोग, 20, आधे तो नहीं कहूंगा, लेकिन 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 में से 20 लोग कहां लगे हुए हैं, इसकी भी जांच करवा लीजिए। सफाई का काम नहीं करते, और सबलेटिंग का तो कई लोगों ने कहा है, वो भी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अब बीडीए, भरतपुर विकास प्राधिकरण बनाया, अच्छा है, इसका विरोध नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बताइए, जो यूआईटी पिछले 15-20 सालों में
एक कॉलोनी को डेवलप नहीं कर पाई। आप भरतपुर विकास प्राधिकरण बन के बाद तो इन चीजों को भी उनको देकर टाउनशिप डेवलप करें, पूरी ना कॉलोनियां उनके पट्टे दें। रियासत कालीन की हमारी कॉलोनियां बसी हुई हैं, जो महाराजाओं की प्रॉपर जो लैंड थी डोनेट कर देते हैं, तो उस पर पट्टे नहीं दिए गए, उन पट्टों को भी दिलवाने की कोशिश करें, उनको दिलवाएं। और एक बात करूंगा, सिटी बस ट्रांसपोर्ट चलाने की बात कही गई थी, वो अभी तक नहीं चली है, उनको भी चालू करवा दो भरतपुर के लिए। धन्यवाद, आपने समय दिया।